Welcome to COA CSS Online Academy. Today we will discuss which one is the best source for English grammar preparation. English grammar की तैयारी के लिए कौन सा मटेरियल, कौन सी बुक या कौन सी सोर्स जो है वो यूज करना चाहिए. The first source for English grammar preparation is grammar lectures by any mentor. किसी भी mentor से आप grammar के lectures लेते हैं. COA CSS Online Academy भी जो है grammar के detailed lectures provide करती है. दिस लेक्चर इज फ्रॉम द सीरीज ऑफ ग्रामर लेक्चर्स के अलावा भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो आप हमारी एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है वहां से एक्सेस कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स, ये COA CSS ऑनलाइन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है. यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं. इंग्लिश के रिलेटेड जो है ऐसे की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, ऐसे के सिलेबस से रिलेटेड, और उसके अलावा जो है अंडरस्टैंडिंग ऐसे स्टेटमेंट, हाउ टू मेक नोट्स फॉर ऐसे, ऐसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम डॉन. ग्रामर लेक्चर्स के बाद जो नेक्स्ट सोर्स ग्रामर प्रिपरेशन के लिए वो है कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी. अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, ये डिक्शनरी एक तो ग्रामर के लिए काफी हेल्पफुल है. ग्रामर का कोई भी नाउन सर्च करना है, आर्टिकल करना है, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, जेरेंट, फ्रेज, क्लॉज, कोई भी चीज जो आपने सर्च करनी है तो इस डिक्शनरी जो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है. सेकेंडली, ये जो डिक्शनरी है ये प्रेपोजिशन के लिए काफी हेल्पफुल है. आपने कोई भी प्रेपोजिशन प्रिपेयर करनी है, डिफरेंट यूजेस हैं, पॉसिबल यूजेस हैं, मैक्सिमम यूजेस हैं, वो आपको बता देती है. ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट है. वेबसाइट पे एडजेक्टिव का लिखा है, एडजेक्टिव को सर्च किया है. एडजेक्टिव से रिलेटेड उसने बहुत सारा जो है मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है. एडजेक्टिव की फॉर्म्स क्या है, एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव फ्रेजेस कौन से होते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर दी हैं. अगर हम ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स पे क्लिक करें तो देखते हैं कि इसके अंदर उसने क्या प्रोवाइड किया है हमें. कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के रेस्पेक्ट में उसने जो है कंपैरिजन के लिए बताया है कि इसके अंदर बिगर, बिगेस्ट के अलावा एज का यूज बताया है, कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी बताया है, कंपैरिजन क्लासेस का बताया है. जब मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्लास को सर्च किया है तो क्लास के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारी बता दी हैं. इसके अंदर डिक्लेरेटिव क्लासेस हैं, इंटरोगेटिव क्लासेस हैं, इंपेरेटिव क्लासेस हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सर्च किया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी इसने जो है कहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस यूज होता है, इज यू रेडी, यहाँ पे आर यू रेडी होना चाहिए, इसलिए इज यू रेडी को उसने जो है लाइन लगाई है कि दिस इज इनकरेक्ट. उसके अलावा इसने इसको सजेशन दी है कि आप ये भी सर्च कर सकते हैं, नाउन फ्रेजेस क्या होती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, एज, व्हेन, व्हाइल में क्या डिफरेंस है, कंडीशनल्स क्या होते हैं, आल्दो, दो. कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सोर्स है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है ये प्रेपोजिशंस के लिए एक हेल्दी सोर्स है, इसके अलावा ग्रामर के लिए एक हेल्दी सोर्स है, और लास्ट पे जो है ये इडियम्स के लिए भी जो है आपको एक हेल्दी सोर्स है. आप कोई भी वर्ड है उससे रिलेटेड इडियम्स हैं वो आप इस डिक्शनरी के अंदर सर्च कर सकते हैं. ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी की वेबसाइट है. मैंने जब आर्टिकल दा को सर्च किया है, दा से रिलेटेड उसने एक फर्स्ट मीनिंग दिया, यूज टू रिफर टू समबॉडी समथिंग दैट ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड और इजीली अंडरस्टूड. सेकंड मीनिंग दिया, यूज टू रिफर टू समबॉडी समथिंग दैट इज द ओनली नॉर्मल और ऑब्वियस यूज ऑफ देयर काइंड. थर्ड यूज दिया है, द यूज व्हेन एक्सप्लेनिंग व्हिच पर्सन और थिंग यू मीन. फोर्थ इसका यूज दिया, यूज टू रिफर टू अ थिंग इन जनरल रादर देन अ पर्टिकुलर एग्जांपल. Use with adjectives to refer to a thing or a group of people described by the adjective. कि जब adjective के साथ दा लगाती हैं तो adjective जो है वो एक group of people को refer करता है. Use before the plural of somebody's last name to refer to a whole family or a married couple. Whole family को represent करने के लिए भी दा का word use करते हैं. Used with the unit of measurement to mean every. जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट को एवरी यूनिट बनाने के लिए भी यूज करते हैं. फॉर समथिंग के सेंस में भी यूज करते हैं. उसके अलावा स्ट्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं जब ये बताना हो कि जो इंडिविजुअल है वो फेमस है, इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है ये इडियम्स के लिए एक रिच सोर्स है, इसलिए इसने दा से रिलेटेड जो इडियम्स जो यूज है, द मोर, द लेस, द मोर, ये भी उसने जो है बता दी है. नेक्स्ट, जब मैंने नाउन को सर्च किया है तो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एन एक्टिविटी. इसने फर्दर सजेशन भी दी हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्च कर सकते हैं, एजेंट नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, कॉमन नाउन को, काउंट नाउन को, मैस नाउन को, प्रॉपर नाउन को, अनकाउंट नाउन को. तो देखिए इसमें आपको किसी किस्म की कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है. ये दो डिक्शनरीज ऐसी बेस्ट सोर्स हैं जिससे आप ग्रामर की कोई भी चीज जो है वो समझ सकते हैं. अगर आपने लेक्चर लिए हुए और उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई केरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लेक्चर्स के साथ साथ इन डिक्शनरीज को यूज करें तो आपको जो है ग्रामर पे आप अच्छा खासा कमांड कर सकते हैं. दिस इज माई चैलेंज.
उसके अलावा जब मैंने वर्ड क्लास को यहाँ पे सर्च किया है तो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि ये क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इसने इसको डिफाइन किया है। फिर इसने फर्दर क्लास की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी सजेशन में बता दी हैं कि आप इनमें से जिसको सर्च करना चाहें। कोऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, फाइनल क्लास है, मेन क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, एस्केप क्लास है, ग्रैंडफादर क्लास है। ये अपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ये भी उसने जो है आपको सजेस्ट किए हैं। है कि ये जो डिक्शनरी है ये प्रेपोजिशन के लिए एक रिच सोर्स है। जब मैंने फॉर प्रेपोजिशन को यहाँ पे सर्च किया है तो डिक्शनरी के अंदर इसके डिफरेंट यूजेस हमें मिले हैं। सबसे पहला यूज ने बताया यूज टू शो हु इज इंटेंडेड टू हैव और यूज समथिंग, कौन यूज करना चाहता है चीज। इट इज अ बुक फॉर चिल्ड्रन, बुक चिल्ड्रन यूज करना चाहते हैं। लेकिन यूज ने बताया इन ऑर्डर टू हेल्प समबडी समथिंग, किसी लोग किसी इंसान की हेल्प करने के लिए, किसी चीज की हेल्प करने के लिए बी फॉर यूज करते हैं। कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर फॉर मी, इट इज यूज टू शो पर्पज और फंक्शन, किसी भी चीज का जो पर्पज है या किसी भी चीज का फंक्शन है, जैसे मशीन का क्या पर्पज है तो उसको बताने के लिए भी ये यूज किया जाता है। उसके अलावा इसने बताया कि ये प्रपोजिशन रीजन और काज को इस्तेमाल करने के लिए भी, को शो करने के लिए भी यूज की जाती है। रीजन के हवाले से इसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं। गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, ठीक है, अवार्ड क्यों मिला, उसकी रीजन क्या थी, ब्रेवरी की वजह से मिला, तो फॉर यूज हुआ। इसके अलावा इसने बताया कि इट इज यूज टू शो अ लेंथ ऑफ टाइम अवे फॉर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ। अब इसने जो इसका जो यूज बताया है दैट इज टू शो अ डिस्टेंस फॉर माइल्स एंड माइल्स। उसके अलावा इसके देखें बहुत ज्यादा यूजेस हैं और सिर्फ यही नहीं, फॉर से रिलेटेड जो इडियम्स हैं ये भी उसने बताए हैं। बी इन फॉर इट, जब किसी भी ट्रबल के अंदर या किसी पनिशमेंट के अंदर जो है इंसान फंस जाता है उसके लिए यूज करते हैं। फॉर ऑल डिस्पाइट के सेंस में यूज करते हैं। देयर इज दैट इज फॉर यू, ये एक्सप्रेशन है जो यूज करते हैं। Something is a typical examples of this kind. Next source है for grammar improvement is suggested readings by FPSC। इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर इन यूज की बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज है, द लिटिल ब्राउन हैंडबुक है, यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर है, राइट बेटर, स्पीक बेटर, मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के डिटेल्ड कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप अकेडमी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर रब्ता कर लें। और इसके अलावा अगर आप ग्रामर से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह और डान के आर्टिकल्स वगैरह की रीडिंग और वोकैबुलरी के बारे में जानना चाहती हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं।